दोस्तों, ईरान ने जिस तरह से बीती रात तबाही मचाई है, उसने इजराइल के कई शहरों पर मिसाइलें दागकर पूरे इजराइल में अफरा तफरी मचा दी। वहीं दूसरी तरफ अब लेबनान से इजराइल पर हमला हो रहा है। वो सब कुछ आपको मैं बताऊंगी कि कैसे इजराइल अब बुरी तरह घिर चुका है। हमने पिछली वीडियो में वो सब कुछ दिखाया, लेकिन इस वीडियो में हम आपको ईरान द्वारा अमेरिका के सैन्य ठिकानों को निशाने बनाने की वीडियो दिखाएंगे, क्योंकि ईरान को सिर्फ एक से नहीं लड़ना है, बल्कि ईरान को इजराइल से लड़ना है, ईरान को अमेरिका से लड़ना है, अमेरिका के सैन्य ठिकानों को बर्बाद करना है जो दुबई, कतर, बहरीन में है। तो एक तरफ ईरान इजराइल पर हमला कर रहा था, उस पर मिसाइलें गिरा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान ने अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर भी खूब मिसाइलें दागी, लगभग 7 राज्यों पर, जिसमें अब तक 3 अमेरिकी सैनिक अपनी जान गंवा चुके हैं और कई दर्जन घायल हैं। तो ऐसे में इस वीडियो में ईरान के उस हमले का जिक्र करेंगे जो उसने अमेरिका के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए उस पर हमला किया। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुंबुल ईरम। दोस्तों, सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो ईरान द्वारा बहरीन के अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल अटैक के बाद किस तरह से चारों तरफ आग लग गई है, देखिए। इस वीडियो को मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर ट्वीट करते हुए लिखता है कि टारगेटिंग ऑफ ASRY company in Al Hid area in Bahrain, which is a company working to provide maintenance and repair services for ships belonging to the US military Sealift Command MSC and the 5th Fleet। तो मतलब दोस्तों, ईरान ने बहरीन में उस ठिकाने पर हमला किया है जहां पर अमेरिका के सैनिक जहाजों को रिपेयर किया जाता है। ऐसी जगह पर अब ईरान ने अपने मिसाइल अटैक कर अमेरिका की टेंशन यकीनन बढ़ा दी है, क्योंकि जिस तरह से दोस्तों अटैक के बाद उस पूरे इलाके में आग लगी और जो धुआं निकल रहा है वो ईरान हमले के बाद अमेरिका के सैन्य ठिकानों की बर्बादी की शुरुआत मात्र है। अमेरिका ने भी नहीं सोचा था कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खमेनी की शहादत के बाद ईरान आगे बढ़ पाएगा, लेकिन जिस तरह से ईरान अब करो या मरो की स्थिति में आ गया है और ऐसे में उसने न सिर्फ इजराइल के कई शहरों को तबाह कर दिया, उसके साथ ही बहरीन में उस जगह पर मिसाइल अटैक किया जहां पर अमेरिकी सैनिक का जहाज रिपेयर होता था। बहुत इंपॉर्टेंट जगह होती है ये, अमेरिकी सैनिकों का ठिकाना था। अब आप एक और वीडियो देखिए जो इसी हमले के बाद की तबाही का मंजर दिखा रहा है, जिसे कुछ न्यूज नेटवर्क ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि इरानियन स्ट्राइक्स टारगेट द हेडक्वार्टर्स ऑफ द US 5th फ्लीट इन बहरीन। तो अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर ईरान हमला कर रहा है दोस्तों। अब लेबनान ने भी इजराइल पर हमला तेज कर दिया है। दूसरी तरफ इजराइल के एक बड़े न्यूज चैनल ने तड़के सुबह ट्वीट कर जानकारी दी कि लेबनान की तरफ से भी अब इजराइल पर हमले तेज हो गए हैं। अब आप ये ट्वीट देख लीजिए। It appears 3 rockets were fired from Lebanon, 1 was intercepted। मतलब ये कि 3 रॉकेट लेबनान की तरफ से इजराइल पर गिराया गया, इजराइल ने एक को इंटरसेप्ट कर दिया, खत्म कर दिया। ये ट्वीट दोस्तों 2 मार्च मतलब आज सुबह सुबह 4:47 पर किया गया। इजराइल के उसी न्यूज चैनल ने एक और ट्वीट करते हुए लिखा है कि लेबनान की तरफ से किए जा रहे रॉकेट हमले को वो लगातार इंटरसेप्ट कर रहा है और अब तक एक भी आदमी के उस हमले में मार जाने की खबर नहीं है। ये ट्वीट सुबह 5 बजे किया है और फिर 5:08 पर एक और ट्वीट इजराइल के बड़े न्यूज चैनल ने लेबनान द्वारा इस हमले के पीछे दोस्तों हिजबुल्लाह को बताया और कह रहे हैं कि जल्द ही उसका जवाब दिया जाएगा। मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर ने बाकायदा दोस्तों इस हमले का वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा कि 6 missiles launched from Lebanon towards Haifa, the Israeli army. About 6 missiles were launched from Lebanese territory in the latest attack। अब आप दोस्तों वो वीडियो देखिए जिसमें लेबनान से इजराइल की तरफ रॉकेट जा रहा है। जिस तरह से हर 5 मिनट में लगातार ट्वीट कर इजराइल का ये चैनल लगातार खबरें दे रहा है, उससे एक बात तो साफ है कि लेबनान की तरफ से भी इजराइल पर हमले तेज हो गए, क्योंकि रात में जिस तरह से ईरान ने इजराइल के कई शहरों और खास करके जेरूसलम और तेल अवीव पर मिसाइलें दागी, उसने पूरे शहर में दोस्तों अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया। आप ये वीडियो देख लीजिए जो आधी रात में ईरान ने इजराइल पर मिसाइल अटैक किया। Oh my God! Whoa! Whoa! Holy shit! Oh my God! Yo!
No way! Oh my god! Oh my god! Oh, holy fuck! तो देखा आपने कैसे ईरान के मिसाइल अटैक से पूरे इजराइल में हाहाकार मच गया। ये हमला दोस्तों इतना खतरनाक था कि पूरे जेरूसलम में लोगों के चीखने चिल्लाने रोने की आवाजें आने लगी। इतना बड़ा अटैक था जिसे विदेश के सारे बड़े बड़े चैनलों ने रात में वीडियो को रिलीज कर दुनिया को दिखा दिया कि जिस इजराइल ने ईरान को कमजोर आंकने की कोशिश की, अब उसे इसकी भरपाई करनी पड़ रही है। अमेरिकी अखबार ब्रेकिंग 9/11 ने इस वीडियो को ट्वीट करते हुए देखिए क्या लिखा है। ब्रेकिंग, Iranian missile scores direct hit in Jerusalem moments ago। तो एक तरफ ईरान इजराइल पर मिसाइल दाग रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ वो अमेरिका के सैन्य ठिकानों को भी आग के हवाले कर रहा है। और जिस तरह से ईरान लगातार अमेरिका के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है दोस्तों, उससे अमेरिका के अंदर एक तरह का यकीनन डर बैठ गया है। और उसी डर का सबूत है कि अब अमेरिका ने कुवैत में अपने सारे काम करने वाले और उनके परिवारों को कुवैत छोड़ देने का निर्देश दिया है। सीधे सीधे अखबार सऊदिया ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि इवैक्यूएशन ऑफ अमेरिकन एम्प्लॉयज एंड देयर फैमिलीज फ्रॉम कुवैत। ऐसे में जिस बहादुरी के साथ ईरान लड़ रहा है, उस पर दोस्तों अब आप हमें बताइए कि आपकी क्या राय है। कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए।